नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज से मैं आपको एक विशेष सूचना दे रहा हूँ कि आज से हम क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। जो विशेष रूप से हम बात करते हैं, एक तो सीईटी के एग्ज़ाम्स जिसमें 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल के जो सीईटी के जितने भी एग्ज़ाम्स हो गए उन पे हम बात करेंगे। इसके अंतर्गत जो पिछली भर्तियों में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, यानी आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ राजस्थान जीके से, लेकिन पिछली भर्तियों में जितने भी जो क्वेश्चंस आए, यानी कि 2015 से लगा के 2025 तक, यानी पिछले 10 साल के अंतर्गत हम देखें तो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम्स में जितने भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस की सीरीज़ को लेकर हम बात करेंगे। उसके अंतर्गत रोज़ हम 20 क्वेश्चंस करेंगे, यानी रोज़ हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। और उसके बाद में हम बता दूं कि भाई जितने भी जो सिलेबस के अंतर्गत जो सीईटी के सिलेबस है, उस सिलेबस में जितने भी जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट जितने भी जो आने वाले हैं, जो चाहे हम राजस्थान के इतिहास को लेकर बात कर सकते हैं, कला संस्कृति को लेकर बात कर सकते हैं, या ज्योग्राफी को लेकर बात कर सकते हैं, या पॉलिटिक्स को लेकर बात करते हैं राजस्थान की। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे साइंस हो गया, उसके हम बात करते हैं जैसे हिंदी हो गया। तो ये जितने भी जो सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट की हम सीरीज लेके आएंगे। हर एक सब्जेक्ट के हम 20 क्वेश्चंस करेंगे और वो टॉपिक वाइज करेंगे। यानी अगर राजस्थान जीके से हम स्टार्ट करते हैं तो राजस्थान जीके में हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। जैसे क्रांति है तो वो 1857 की क्रांति के 20 क्वेश्चंस हो गए, प्रजामंडल है तो उसके 20 क्वेश्चंस हो गए। और उसके बाद में जितने भी जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत लगते हैं, जैसे राजवंश वगैरह हो गए, ये सारे भी जितने भी जो टॉपिक लगते हैं उन टॉपिकों के 20-20 क्वेश्चंस जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस में जैसे ये क्वेश्चंस है, इसके अंदर देख लो, ये राजस्थान वीडियो 2021 के अंतर्गत ये क्वेश्चंस आया हुआ है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस जितने भी जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस के जस्ट नीचे कौन से एग्जाम में वो क्वेश्चंस आया हुआ है ये भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको विश्वास हो जाएगा कि भाई हाँ, वाकई में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। और लेटेस्ट हम ले रहे हैं 2015 से 2025 के बाद, तो उसके बीच में आपने कोई एग्जाम दिया होगा तो आपको पता भी होगा कि वाकई में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। तो हम सारे सब्जेक्ट का लेंगे, हिंदी का भी लेंगे, साइंस का भी लेंगे, और राजस्थान में जैसे ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर वगैरह ये सारी चीज़ें हम लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आज के बाद हम इस सीरीज़ के अंतर्गत ये जब तक आपका एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम तक हम इस सीरीज़ को लेकर चलेंगे। तो आपके काफ़ी कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये मान के चलिए कि ये एक प्रकार का मॉक टेस्ट है, तो आप मॉक टेस्ट के थ्रू इसको दे सकते हैं कि भाई पहले आप खुद बताएंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि इसके नीचे आपको उत्तर नहीं मिलेगा। तो आपको बताना होगा कि भाई कौन सा ऑप्शन इसमें हो सकता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो आप बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि ये सीरीज आपके एग्ज़ाम तक चले, और जब भी एग्ज़ाम्स आएंगे, यानी एग्ज़ाम्स की डेट घोषित हो जाएगी और एग्ज़ाम्स के आसपास जब महीना भर रहेगा, तो उसके अंतर्गत हम इस 20 क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ा के 50, 70, 80, 100 क्वेश्चंस तक के भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपकी काफ़ी कुछ अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है मॉक टेस्ट। अगर आप टेस्ट देने से डरते हो तो आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप सिर्फ रीडिंग मार रहे हो, सिर्फ रट रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन आप जब टेस्ट दोगे तो वाकई में आपका पता चलेगा कि भाई आपको कितना याद हो रहा है, कितने क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं। क्योंकि अब की बार नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन अटेंड करना है, कौन सा छोड़ना है, आपकी तैयारी कैसी है। तो ये एग्ज़ाम्स तक जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके काफ़ी कुछ इसके अंतर्गत इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखना, और लास्ट में मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। जैसे इसमें 20 क्वेश्चंस है तो मैं आपको 19 क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा, लेकिन लास्ट में एक क्वेश्चंस जो दूंगा उस एक क्वेश्चंस का आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और ये हर एक वीडियो में आपको एक क्वेश्चंस मिलेगा, ताकि आपको पता चले कि भाई आप भी वैसे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। कि तो कमेंट में आपको जो ऑप्शन मिलेगा आप उसका उत्तर दोगे तो मैं देखूंगा कि वाकई में भाई आप अच्छी खासी आपकी तैयारी है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो इसका उत्तर मैं आपको बता दूं, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, इसका उत्तर है बी से आप याद कर लेना। जैसे यहाँ माँ लिखा हुआ और मे लिखा हुआ, तो माँ में से आप याद कर लेना। ठीक है, माँ से माणिक्यलाल वर्मा हो जाएगा और मे से मेवाड़ हो जाएगा। तो इससे याद हो जाएगा। देखिए, हम बीच बीच में अगर कोई ऐसी ट्रिक भी होगी जो आपके क्वेश्चंस करने में हेल्प करे तो हम उस ट्रिक की भी मदद लेंगे। जैसे यहाँ पे माँ में हो गया, यानी मेवाड़ का माणिक्यलाल वर्मा हो गया।
ठीक है, आगे चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन आपके बीच में दूसरा क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध है जो कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 18 जून 1576 में। कब हुआ था? 18 जून 1576 में। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके बीच में है कि भाई विजय स्तंभ का निर्माण है जो किसने करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो वो है महाराणा कुंभा। ये क्वेश्चन पटवार 2021 में आया हुआ था। तो जब भी कोई वीडियो देख रहा होगा और 2021 के अंदर का जिसने एग्जाम दिया होगा तो उसको पता होगा कि भाई वाकई में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। सारे क्वेश्चंस के नीचे ये लिखा हुआ होगा कि वो कौन से एग्जाम्स में आया हुआ है और कौन से सन में आया हुआ है। तो आपको विश्वास हो जाएगा कि भाई वाकई में ये क्वेश्चंस पिछले भर्तियों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके बीच में है कि राजस्थान में बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। ये वीडियो 2021 में क्वेश्चंस आया हुआ था। तो बागोर की राजस्थान में बागोर की सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है कोठारी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे है? कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बागोर कहाँ पड़ता है आपको पता ही है, भीलवाड़ा में पड़ता है। तो भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे स्थित है, तो वहाँ से आप इसको याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके बीच में है कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। ये देख लिए 2000 CET 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये वही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो CET, पटवार, वीडियो जो बड़े बड़े एग्जाम्सों में आए हुए क्वेश्चन हैं। जैसे रीट हो गया, ऐसे जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस की हम सीरीज लेके आ रहे हैं। तो आपकी अच्छी खासी है जो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का अबुल फजल, इसका उत्तर हो जाएगा बी, मोणत नैणसी। किसको कहते हैं? मोणत नैणसी को। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं छठा क्वेश्चन यहाँ पे है कि अजमेर नगर की स्थापना है जो किसने की थी। अजमेर नगर की स्थापना किसने की? देखिए आपको ऐसे ऐसे ऑप्शंस मिल रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन भी हो सकता है। अब इसमें देखिए आप ए और बी आपको ऐसे लग रहे हैं, इसके अंतर्गत आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। और एग्जाम में जब आप बैठते हो तो एग्जाम्स के अंतर्गत भी आप की वहाँ पे हड़बड़ी होती है। तो हड़बड़ी के कारण आप ए की जगह बी ठोक के आ जाते हो और बी की जगह ए ठोक के आ जाते हो। तो आपको पता ही नहीं रहता कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे को आता था और आते आते गलत हो गया। तो आपको एकदम शांत माहौल से आराम से एग्जाम्स देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी। अब यहाँ दो ऑप्शन एक जैसे है, अर्नोराज भी है और अजय राज भी है। तो बहुत सारे बच्चे जो नए नए बच्चे होते हैं वो कन्फ्यूजन होता है इसमें, लेकिन ये कन्फ्यूजन आपका कब दूर होगा? जब आप इसमें प्रैक्टिस करोगे। अब आपने नोट्स में पढ़ा होगा, आप याद कर रहे होंगे कि यार नोट्स में पढ़ा हुआ लग रहा है मेरे को, लेकिन अब यहाँ आते हो तो आप भूल जाते हो। तो ये जो कंसेप्ट है वो कैसे क्लियर होगा? वो कंसेप्ट क्लियर होगा आप के मॉक टेस्ट देने से। इस मॉक टेस्ट की आप प्रैक्टिस करोगे ना तब जाके ये क्वेश्चन है जो आपका कंसेप्ट है जो क्लियर होगा। तो इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। इसका उत्तर है बी, अजय राज। क्या है? अजय राज। देखो ये पटवार 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था और पहला ही ऑप्शन इसने अर्नोराज दे दिया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, अर्नोराज ठोक के आगे चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे टाइम कम होता है और हड़बड़ी में आप क्वेश्चन करके आ जाते हो। ठीक है, आगे हम चलते हैं। 7वां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि राणा पुंजा किस जनजाति के प्रमुख थे। ये CET 2023 के अंतर्गत आया हुआ है। ठीक है, राणा पुंजा किस जनजाति के प्रमुख थे। तो आपको पता ही है राणा पुंजा कौन से थे? भील जनजाति से, जिन्होंने बहुत सारे आंदोलन भी किए थे। ठीक है, आगे हम चलते हैं। 8वां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वीर सतसई की रचयिता कौन है। वीर सतसई के रचयिता कौन है? ये साहित्य का क्वेश्चन है। राजस्थान के अंदर का जो साहित्य होता है उस साहित्य का क्वेश्चन है। तो इसके अंतर्गत देखिए आपको ऑप्शंस भी ऐसे ही मिलेंगे। अगर साहित्य से कुछ क्वेश्चन आया है तो आपको साहित्य के ऑप्शन मिलेंगे। सारे के सारे जो अच्छे अच्छे साहित्यकार हुए हैं उनके ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, आराम से आपको उत्तर देना है क्योंकि ऑप्शन तो आपको ऐसे ही मिलेंगे। अगर क्रांति का क्वेश्चन है तो सारे क्रांति के ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम बता देते हैं आपको कि भाई इसका उत्तर क्या हो जाएगा। वीर सतसई की जो रचयिता है वो है सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण, जिसको राजस्थान के राज्य कवि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राजस्थान में किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। ये पटवार
2021 के अंतर्गत क्वेश्चंस आया हुआ था और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आता ही आता है। किसान आंदोलन से क्वेश्चंस आते ही आते, 1857 के क्रांति से क्वेश्चंस आते ही आते, प्रजामंडल से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस आपको होना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने लिखा है कि भाई विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था, तो मूल नाम था इनका भूप सिंह गुज्जर। यहाँ पे भूप सिंह लिखा हुआ है ऑप्शन में, उस समय भूप सिंह ही था तो भूप सिंह है, लेकिन रियल नाम जैसे भूप सिंह गुज्जर है, इनके पीछे गुज्जर भी लगता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर गुज्जर आए तो भी सही है और भूप सिंह आए तो भी सही है। ठीक है, अब देखो ये क्रांतिकारी का क्वेश्चन था, तो सारे क्रांतिकारियों के नाम लिखे हुए, तो आपको ऑप्शन तो ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन आपको कंसेप्ट है जो आपके खुद के क्लियर करने होंगे, और वो कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देने से। ठीक है, आगे हम चलते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किस धर्म से संबंधित है। ये CET 2023 के अंतर्गत क्वेश्चन आया हुआ है, देख लो। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं कि भाई CET दुर्ग कहाँ, जैसे कि चित्तौड़ दुर्ग है तो चित्तौड़ दुर्ग कहाँ स्थित है, किसने बनवाया, ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कीर्ति स्तंभ है वो किस धर्म से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। जितने भी हैं, जैसे जैनों के और बौद्धों के ज़्यादा मंदिर है देखने को मिलते हैं यहाँ पे, तो जैन धर्म से संबंधित है। आगे हम चलते हैं। 11वां क्वेश्चन यहाँ पे है कि मेवाड़ की नई राजधानी उदयपुर की स्थापना किसने की थी। भाई मेवाड़ की जो नई राजधानी थी, उससे पहले पुरानी राजधानी थी, उसके बाद में नई राजधानी बनी थी, तो नई राजधानी जो बनी उदयपुर, उस उदयपुर की स्थापना किसने की थी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो नाम से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पता ही होगा, उदयपुर है तो उदय सिंह, किसने की है, उदय सिंह, ऊ से ऊ याद रख लेना। ठीक है, तो उदयपुर की स्थापना किसने की थी, उदय सिंह ने की थी। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे आपके बीच में है 12वां क्वेश्चन, ये भी देख लीजिए। किसान आंदोलन से वापस क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आंदोलन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किसान आंदोलन से वापस क्वेश्चन आ गया। ये वीडियो 2021 में आया था, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2021 के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया था कि बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रथम चरण है वो किस जिले से संबंधित था। भाई देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत 3 चरण हुए थे। इस 3 चरण में जो पहला चरण था, वो पहला चरण किस जिले से संबंधित था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भीलवाड़ा, क्योंकि बिजोलिया कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा। ठीक है, और भीलवाड़ा कोठारी नदी वाला जो क्वेश्चन आया था वो उसके किनारे स्थित है, तो आपको ऐसे रिलेटेड करके याद करना होगा। ठीक है, प्रथम चरण जो स्टार्ट हुआ था वो भीलवाड़ा के अंतर्गत है, और प्रथम चरण के बाद में दूसरा और तीसरा चरण हुआ था, यानी टोटल जो चरण हुए थे वो 3 चरण हुए थे। तो ये भी पूछ सकते हैं कि भाई जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था वो कितने चरणों में पूरा हुआ था, तो आपको बताना है कि भाई वो 3 चरणों में पूरा हुआ था। ठीक है, आगे चलते हम। आगे आपके बीच में है 13वां क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है। पहली बात तो ये देखिए कि भाई ये पूरा का पूरा इंग्लिश में नाम है। किसमें नाम है, इंग्लिश में। तो इंग्लिश में नाम कौन रखता है ज़्यादातर, भाई कोई अंग्रेज होगा वही इंग्लिश में नाम रखेगा, कि भाई कोई अंग्रेज होगा वही इंग्लिश में नाम रखेगा। तो इसमें से कौन अंग्रेज है। अब सारे ऑप्शन ऐसे दे दिया, देख लो, क्योंकि राजस्थान सरकार को पता है कि भाई ऐसे तो बच्चा कर लेगा अगर दूसरे नाम दिए तो। अब सारे एग्जाम नाम है जो वो इंग्लिश में अंग्रेजों के ही नाम दे दिए उन्होंने। तो इससे रिलेटेड करके आपको बताना है कि भाई द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के जो लेखक हैं वो है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल टॉड लिखा हुआ है तो भी सही है, कर्नल जेम्स टॉड लिखा हुआ आता है तो भी सही है, दोनों एक ही आदमी के नाम है। ये CET 2022 के अंतर्गत क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 14वां क्वेश्चन हमारे बीच में है। 14वां क्वेश्चन हमारे बीच में है, राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है। राजस्थान के अंतर्गत जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो कौन सी मानी जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बागोर। ये वापस आ गया, बागोर कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है और कोठारी नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन आ गया बार बार, ऐसे आप रिलेटेड करोगे तो बार बार अगर रिपीट होगा तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो कौन सी है, बागोर की सभ्यता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है कि खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ये CET 2023 के अंतर्गत आया था। खानवा का युद्ध है वो किस समय लड़ा गया था। तो 15वां क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
1527। कब लड़ा गया था? 1527 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 16वां क्वेश्चन आपके बीच में है मारवाड़ प्रजा मंडल। ये वापस देखो, वो मेवाड़ परिजन मंडल का क्वेश्चन था, ये मारवाड़ परिजन मंडल का। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मारवाड़ क्षेत्र कौन सा है, मेवाड़ कौन सा है, शेखावाटी कौन सा है, ये अलग अलग क्षेत्र है, तो आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, हमारे बीच में है 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मारवाड़ प्रजा मंडल के प्रमुख नेता कौन थे। ये वीडियो एग्जाम्स 2021 के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया हुआ था। मारवाड़ के अंतर्गत भाई ज़्यादातर फेमस कौन हुआ था? मारवाड़ जैसे हमारे जोधपुर हैं, उदयपुर पाली वगैरह, ये जैसे उदयपुर नहीं जोधपुर है, और जो पश्चिमी एरिया के अंतर्गत जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसको हम मारवाड़ का एरिया बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत जो ज़्यादा जब से फेमस आदमी हुआ था वो जय नारायण व्यास हुआ था, क्योंकि जोधपुर के अंतर्गत JNU जय नारायण व्यास के नाम से एक यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जय नारायण व्यास। ये मारवाड़ प्रजा मंडल के प्रमुख नेता थे। ऐसे आपको रिलेटेड करके याद करना होगा। ठीक है, आगे चलते हम। 17वां क्वेश्चन हमारे बीच में है कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है। कालीबंगा जो सभ्यता है वो किस जिले में स्थित है? तो देखिए, ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते और इन दोनों में से कोई एक है, तो रिलेटेड करके आपको बताना है कि कालीबंगा सभ्यता अगर आपने पढ़ लिया है पहले तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि भाई ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो घग्गर नदी कौन से जिले में बहती है? तो उससे रिलेटेड करके आपको पता ही होगा कि घग्गर नदी कौन से बहती है, तो वो है हनुमानगढ़। कौन सा है? हनुमानगढ़। यानी इस 17वें क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हनुमानगढ़, कि भाई कालीबंगा सभ्यता के जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 18वां क्वेश्चन हमारे बीच में है कि रासो साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था। रासो साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? ये CET 2023 के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? सीधा सीधा यही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी चंद्रबरदाई ने लिखा था। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हम। आगे हमारे बीच में है 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन में लिखा है कि राजस्थान के प्रथम किसान आंदोलन कौन सा माना जाता है। राजस्थान के अंतर्गत जो प्रथम किसान आंदोलन है वो कौन सा माना जाता है? भाई अलग अलग किसान आंदोलन हुए थे, कम से कम 5 से 7 प्रकार के हुए थे, जिसमें बेगू है, बिजोलिया है, नीमू चना है, बूंदी है, और भी ऐसे हैं जिसके अंतर्गत जो है आंदोलन हुए थे। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था उसकी हम बात करते हैं, और ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि भाई राजस्थान के प्रथम किसान आंदोलन कौन सा हुआ था। तो प्रथम किसान आंदोलन हुआ था वो बिजोलिया किसान आंदोलन ही था। ये भी आ गया कि प्रथम शरण कौन सा किस जिले से है, तो वो भी आ गया। बिजोलिया कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है? वापस कोठारी नदी वाला वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है वो कौन सा माना जाता है, तो वो बिजोलिया किसान आंदोलन माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं 20वां क्वेश्चन। मैंने बताया था कि ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसका क्वेश्चन ये वो क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इन चारों में से किसी एक ऑप्शन जो राइट है उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और ये सीरीज चलती रहेगी। आज ऑल ओवर क्वेश्चन है, उसके बाद में टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेंगे हम, जो भी अलग अलग प्रकार के टॉपिक है उससे क्वेश्चंस लेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट लेंगे, ज्योग्राफी भी लेंगे हम, कला संस्कृति भी लेंगे, हिंदी भी लेंगे, पॉलिटिक्स भी लेंगे, साइंस भी लेंगे, कंप्यूटर भी लेंगे। इन सारे सब्जेक्टों के जो आए हुए क्वेश्चन हैं उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो बहुत लंबी सीरीज चलने वाली है, आपके एग्ज़ाम तक आराम से 5-6 महीने हैं। एग्ज़ाम से 5-6 महीने तक ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, तो आपको जुड़े रहना है चैनल से, काफ़ी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो और मॉक टेस्ट के तौर पे और अच्छे से क्वेश्चंस मैं आपको लेके आऊँगा। जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके ग्रुप है, उस ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपको किस सब्जेक्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस सब्जेक्ट को मैं लेकर बहुत जल्द आऊँगा। आए हुए क्वेश्चंस वो लेके आऊँगा मैं, तो आपको कमेंट बॉक्स के कमेंट करके बताना है। और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसका उत्तर क्या है वो भी आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है कि भाई रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था।
आपको उसके रिलेटेड करके बताना है कौन से सन में हुआ था और उस सन में कौन सा राजा था, उस राजा का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना और आगे से आगे ज़रूर शेयर करना। ये सीरीज़ लंबे समय तक, मैं आपको बता दूं कि भाई सीरीज़ 6 से 7 महीने तक चलेगी, तो सभी दोस्तों तक शेयर करना है और प्रैक्टिस रोज़ाना करनी है। आप काफ़ी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और मैं लिख के देता हूँ कि काफ़ी क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है तो काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना भी यहाँ पे ज़रूरी होगा। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपका उत्तर क्या आता है। जय हिंद, जय भारत।